आदाब नाजरीन, मैं ज़ीशान रज़वी रोशनी टी की खुसूसी पेशकश में आपका खैर मकदम करता हूँ। इंतखाबात का दौर का आगाज़ हो चुका है और कुछ ही दिनों में पोलिंग भी होने वाली है, जिसके बाद निज़ामाबाद और बल्कि पूरे हिंदुस्तान का 5 साल का मुक़द्दर क़ैद हो जाएगा। आज जहाँ पर इंतखाबी सरगर्मियाँ उरूज पर हैं, हमारे साथ बीजेपी उम्मीदवार वो एमपी डी अरविंद साहब मौजूद हैं, जिन्होंने काफ़ी मसरूफ़ वक्त के बाद हमें वक्त दिया है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आदाब सर। नमस्कार। जो इंतखाबात का दौर आगाज़ हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, पोलिंग में अभी कुछ दिन बाकी है, ऐसे में आपकी कैनवेसिंग किस तरह से चल रही है सर? कैनवसिंग का स्पीड बढ़ गया है, वो आप देख रहे हो। तो 5 तारीख को अमित शाह जी भी इंदौर को आने वाले हैं, उनका भी बड़ा पब्लिक मीटिंग होगा, वो भी मैसेज देंगे। तो आने वाले दिन भारतीय जनता पार्टी और मजबूती से यहाँ पे चुनाव का प्रचार करेगी। सर, बीजेपी के मैनिफेस्टो में हो या फिर बीजेपी के स्पीचेस में हो, जो उन्होंने मुसलमानों के लिए ऐलान किया है, उसमें यूसीसी है, एनआरसी है, सीएए है, लेकिन डेवलपमेंट की बात नहीं है। जीशान मियाँ, यूसीसी, एनआरसी और सीएए को हिंदुस्तानी मुसलमान को क्या वास्ता? कुछ वास्ता है क्या? बताओ कैसे वास्ता है, बताओ। सर, हिंदुस्तान में ही तो मुसलमान रह रहे हैं। हाँ, तो कैसा है वास्ता, कैसा है बताओ। आप पढ़े लिखे आदमी हो, बताओ। सीएए को एक एक के बाद एक आएंगे। सीएए को इंडिया मुसलमान को वास्ता क्या है, बताओ। सर, सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है, अगर उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का नाम निकाला जा रहा है, तो उससे फ्यूचर में उनमें प्रॉब्लम ना होने की क्या गारंटी है सर? आपका भाई है, जी। नाम क्या है? मोहम्मद अमजद। हाँ, मोहम्मद अमजद। अमजद। अमजद और आप पार्टीशन कर लेते हैं प्रॉपर्टी का, उसका प्रॉपर्टी उसको दिए, फिर आके तुम्हारे ऊपर क्लेम करे तो कैसा? देते क्या? तुम्हारा प्रॉपर्टी देते क्या? मुसलमान को पाकिस्तान और बांग्लादेश दे दिए, ये देश को तोड़ के दे दिए, वही गलती है। अगर फिर से उधर का मुसलमान इधर आके सिटीजनशिप पूछ रहा है तो पाकिस्तान बांग्लादेश क्यों? जोड़ दो। इसमें लॉजिक ही नहीं है, सेंस नहीं है, सेंसलेस है ये। वहाँ पर जब दिए थोड़े हिंदू बच गए थे उधर, उनको वहाँ पर मुसलमान उनको टिकने नहीं दिए, उधर उनको तकलीफ़ दिए, उनका रेप हुआ, मर्डर हुआ, उनका संख्या घट गया, 10% हो गया। तो जो लोग इधर आके रिफ्यूज के जैसा रह रहे हैं दशकों से, उनको हम सिटीजनशिप बिल्कुल देंगे। अगर मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान को यहाँ पे सिटीजनशिप देना है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान काय के लिए है, किसके लिए है? जोड़ दो उनको हिंदुस्तान में, बना दो अखंड भारत। तो हिंदुस्तान का मुसलमान को क्या वास्ता है सीएए से? एनआरसी बताओ, एनआरसी पे क्या तकलीफ है तुम लोगों को, बताओ। एनआरसी से भी यही डाउट जाहिर किया जा रहा है कि एनआरसी के बाद फिर सीएए जो अमेंडमेंट होगा सिटीज़न अमेंडमेंट बिल में, तो उसके बाद सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी का सिटीजनशिप जाने वाला नहीं है, वो सिटीजनशिप देने के लिए है। तो ये भूल जाओ, किसी को भी काटने का नहीं है उसमें सिटीजनशिप। जिस तरह से आप लोग बता रहे हैं कि सिटीजनशिप किसी का नहीं कटेगा, फिर एनआरसी से आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? एनआरसी से जो बांग्लादेश से रोहिंग्या आए, म्यांमार से बांग्लादेश से जो मुसलमान इधर आया, तो उनको वापस उनके घर भेजना है। उनको हम यहाँ रखना है तो बांग्लादेश का के लिए बांग्लादेश को ख़त्म करके हिंदुस्तान में मिला दो। तो बांग्लादेश जो मुसलमान के लिए बनाया देश, उधर से मुसलमान इधर आ रहा है, तो बांग्लादेश काय के लिए? उसको बंद कर दो, बांग्लादेश को मिला दो भारत में। जिस तरह आसाम में एक ट्रायल किया गया था एनआरसी का, उसके बाद भी कई शेल्टर्स बना के वहाँ पर सिर्फ मुसलमानों को रखा गया, जिसमें शायद आईपीएस ऑफिसर्स भी थे जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गवर्नमेंट जॉब करते हुए गुजारी, उन्हें भी सिटीजनशिप से निकाल दिया गया। ये सब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाने का है। गवर्नमेंट ऑफिसर, जो ऑफिसर को यहाँ पे नौकरी मिला, वो नौकरी मिला तो पूरा उसका बैकग्राउंड रहेगा ना। ऐसे ये सब गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते कांग्रेस वाले। ये कांग्रेस वाले जैसे 6 गारंटी फैलाए ना, पूरे झूठ बोल के दिए कि आपके मोहतरमाओं को 4,000 पेंशन मिल रहा, शादी करो तो 1 तोला 10 ग्राम सोना मिला, 2,500 मिला, आपके युवाओं को
जो नौकरी अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता मिला, क्या मिला? सब झूठ बोल के वोट डाल लिए, क्या मिला? बस भड़काना है और वोट लेना है तुम लोगों का बस। अभी जो यूसीसी बता रहे हैं कि यूसीसी की इस वक्त क्या ज़रूरत है इंतखाबात के वक्त, या फिर देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी मुसलमान यहाँ पे अपनी आज़ादी के साथ है और अपने मज़हब पर अमल पैरा मतलब इम्प्लीमेंट के वास्ते आज़ाद है, लेकिन अब यूसीसी क्यों लाना चाह रही है बीजेपी? क्या आपको पर्सनल लॉ चाहिए या देश का लॉ चाहिए? बताओ। 75 साल से तो देश का भी लॉ है और पर्सनल लॉ दो भी चल रहा है। तो आपको क्या चाहिए? आप लोगों को क्या दो चाहिए? जी। फिर आपके उसमें चोरी करे तो क्या होता? पर्सनल लॉ में हाथ काट देते, कर देंगे क्या? अभी 75 साल से जो कानून चलते आ रहा है, जो लड़कियों को अगर छेड़े तो पत्थर मार के रोड पे मार देते, चाहिए? वो नहीं चाहिए आप लोगों को। बस 4 शादियों के लिए आपको पर्सनल लॉ चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसे बहुत इस्लामिक देश में भी नहीं है। तो एक देश में एक ही कानून रहना चाहिए। ये 75 साल पहले अंबेडकर जी बोले, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बोला। ये भारतीय जनता पार्टी और जो हो या जनसंघ हो, उसे वो पैदा होने से पहले अंबेडकर साहब बोल दिए इसको। ये देश को यूसीसी रखना चाहिए। तो तकलीफ क्या है भाई? यूसीसी से आपके लिए फ़ायदा है। यूसीसी का मतलब है, ये भी मतलब है कि एक मर्द एक बीवी, एक मियाँ एक बीवी। ये इसके लिए आपके बहनों के लिए अच्छा है। लेकिन सर अभी ये जो बात है यूसीसी की, इसी पे लाके आप लोग क्यों अटका रहे हैं? क्योंकि सिर्फ शादियों पे ही है, यूसीसी में कई ड्राफ्ट है हम उसमें। इस पर कुछ नहीं अटका है। क्या अटका रहे? आपको सिर्फ यूसीसी एनआरसीसी ये दिख रहा है क्या? आपको फ्री चावल मिल रहा नहीं दिख रहा? आपको आयुष्मान भारत 5 लाख रुपए मिल रहा नहीं दिख रहा? आपके मुसलमानों को लाखों मकाना बनाए आवास योजना में नहीं दिख रहा? आपको उज्ज्वला का कनेक्शन नहीं दिख रहा? आपके महिलाओं के ग्रुप्स के हज़ारों करोड़ रुपए मोदी जी के दे रहे हैं, उस पर इंटरेस्ट सब्सिडी दे रहे नहीं दिख रहा? पढ़ना लिखने का इंतज़ाम कर रहे नहीं दिख रहा? आपके हज जाने के लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ इंक्रीज़ किए, वो नहीं दिख रहा? आपको वास्ता ही नहीं है सीएए एनआरसी से, क्यों जुमले में पड़ रहे आप? और यूसीसी से आपके बहन के लिए अच्छा है, मुसलमान महिलाओं के लिए यूसीसी अच्छा है, आगे उनका फ्यूचर के लिए अच्छा है। आपका मियाँ जिधर भी जाओ, वापस शाम में घर को आना, अपने घर को आना। हिंदू मैरिज एक्ट में क्यों तब्दीली नहीं ला रही, जहाँ पर यूसीसी के लिए आप जो मुसलमानों के लिए कर रहे यूसीसी हैं? का मतलब है एक देश एक कानून, सब लोगों के लिए एक ही कानून है। आपके मुस्लिम पर्सनल लॉ से हम छेड़छाड़ी नहीं कर रहे, हम उसको पूरा ये देश में सिर्फ एक कानून लाएंगे। वो मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं चलेगा और दूसरा कोई भी लॉ नहीं चलेगा, एक देश में एक ही कानून रहेगा। हमारे को तकलीफ नहीं है, तुम्हारे को क्यों तकलीफ भाई? तुम्हारे औरत बहुत खुश रहते हैं अंदर ही अंदर, इसलिए मैं बोल रहा हूँ उनको। आप वोटिंग को जाते ना, आप कमल पे दबाओ, आपका सेफ्टी आपका सिक्योरिटी से। ट्रिपल तलाक देना दिक्कत हो गया अभी, अभी दूसरा शादी करना भी दिक्कत हो जाता। इससे फ़ायदा किसको हो रहा? इसको महिला को फ़ायदा हो रहा। जहाँ तक आपने सेफ्टी की बात की, देश में कई मॉब लिंचिंग के वाकयात हो गए, बकरीद आ गई। मॉब लिंचिंग हुआ भाई? किधर हुआ मॉब लिंचिंग? कौन सा सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट हुआ? कौन सा मॉब लिंचिंग हुआ? 10 साल में कहाँ कहाँ हुआ टेररिस्ट अटैक? बार बार ऐसे तुम गलत इंफॉर्मेशन फैलाते रहते हैं, कहाँ पर हुआ मॉब लिंचिंग? यूपी में कई अरे वाकयात भाई हो चुके साहब, हैं तुम्हारे कर्नाटक में मुसलमान लौंडा के लड़की को मार दिया लव जिहाद से। ये कांग्रेस के जिधर राज्य है उधर ही चलते हैं सब, बीजेपी में किधर भी नहीं चलते। सबको सुधर के रहना पड़ता बीजेपी के जो स्टेट है। बीजेपी के 10 साल की जो हुकूमत थी, इसमें कई मुस्लिम लीडर्स को या तो गोली से मार दिया गया या नहीं तो जेल में मर कौन गए। सा मुस्लिम लीडर को मारे? मुख्तार अंसारी। कौन? वो यूपी में वो गुंडे को ना, वो तो आके एनकाउंटर हो गया उसको, वो तो जेल में था। जो जेल में था उसको उसके पुराने दुश्मन जो है मार दिया उसको आके। तो कौन मर्डर किया उसको? और गुंडों को मर्डर किया तो तुम लोगों को क्या फ़ायदा? ऐसे तो हिंदू भी हो गए, ऐसे हिंदू भी एनकाउंटर हुए उधर जो गुंडे थे। लेकिन मुस्लिम लीडरशिप कहाँ डेवलप हुई है 10 साल में? को मुस्लिम लीडरशिप कहाँ डेवलप? बनो लीडर बनो, कौन मना कर रहा?
अब तुम्हारा फिरोज़ खान एक लीडर है, खतरनाक लीडर है, क्यों कांग्रेस वाला डेवलप कर रहा क्या उनको? कांग्रेस वाला डेवलप कर रहा क्या? एक एक एमपी टिकट नहीं दिए महाराष्ट्र में कांग्रेस वाले, छोड़ के जा रहे कांग्रेस पार्टी, सब हिंदू छोड़ के जा रहा, मुसलमान भी छोड़ के जा रहा। फिरोज खान को टिकट नहीं दिया ना, जाके कांग्रेस वालों को पूछो। आओ जोड़ो बीजेपी से, जुड़ो, बनो नेता। अब जुड़ते नहीं ना, जुड़ो। बीजेपी ने कितने मुस्लिम लीडर्स को अरे टिकट कितने दिया? जुड़े भाई, आके जुड़ो, वोट डालो, डब्बा खोले तो वोट दिखना ना हमारे को। आओ, कौन मना किए? आओ टेक ओवर करो, मैदान खाली है। ये देश तो बीजेपी रूल करने वाला है अगले 30-40 साल। जिस तरह बीजेपी बढ़ रहा ना, ये देश में सिर्फ बीजेपी का हुकूमत रहेगा। आओ जुड़ो, कौन मना कर रहा? हमारे मोदी जी के स्कीम कुछ हिंदुओं के लिए है क्या? सब, अरे भाई अबू धाबी दुबई में रोज़ा खोलने आपके अपने दुबई के और अबू धाबी के शेख मंदिर जाके प्रसाद खा के रोज़ा खोल रहे। कहाँ पर तुम लोग, कौन से दुनिया में है भाई? इंदौर में कौन से दुनिया में है? सर वहाँ पर इतनी आज़ादी से आज भी हिंदू जी रहे हैं और डेवलप कर रहे हैं, लेकिन कौन सा आज़ादी नहीं? मोदी से पहले टीका नहीं लगता था उधर, हाथ में धागे नहीं बांधते थे, रिलीजियस थ्रेड नहीं बांधते थे। अभी बांध रहे, अभी अलाउ कर रहे, अभी मंदिर बने। मोदी है तो मुमकिन है। जहाँ तक जिस तरह से आपने कहा कि कहीं पर फसाद नहीं हुआ, लेकिन मणिपुर 1 साल तक जलता रहा, उस पर क्या कहें? अरे वो किस्सा हिंदू मुस्लिम का नहीं है भाई, वो अलग किस्सा है। वो बहुत ही दशकों से आ रहा वो किस्सा। वो हिंदू मुस्लिम का, मुस्लिम नॉन मुस्लिम का नहीं है। आपको इजराइल में हो रहा, आपको सीरिया में हो रहा, आपको जॉर्डन में हो रहा, उधर तो हिंदू नहीं है ना, उधर तो नहीं है ना हिंदू। फिर आप कितने इस्लाम देशों में हो रहा, इराक में हुआ, ईरान में हो रहा, कहाँ हिंदू कहाँ है उधर? रिसेंटली आपने भी कहा कि मुस्लिम रिजर्वेशन जो तेलंगाना में है उसे निकाल दिया जाएगा और दीगर तबकात को दे दिया जाएगा। क्या इससे भी मुसलमानों का फ़ायदा होगा कुछ? वो हमने निकाला तो सुप्रीम कोर्ट निकाल दिया, ऑलरेडी निकाल दिया सुप्रीम कोर्ट। रिलीजियस रिजर्वेशन इज नॉट अलाउड इन इंडिया एज पर अवर कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कोई कांग्रेस वाला राजशेखर रेड्डी जी भी के लगाए थे, काट दिए सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अब आगे ओबीसी के हिंदुओं का रिजर्वेशन छीन रहे, वो गलत है। आप अपना रिजर्वेशन के लिए लड़ लो, सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट ला लो, कौन मना किया? तो बीजेपी जो इतना कर रही है मुसलमानों के लिए, ये भी मैनिफेस्टो हम राम मंदिर भी सुप्रीम कोर्ट से ही ला लिए, कल मथुरा में भी सुप्रीम कोर्ट से ही लाएंगे। आप भी जाओ, लड़ लो, ला लो। लेकिन सवाल ये है, जब बीजेपी यूसीसी ला रही है, एनआरसी ला रही है, सब मुसलमानों के लिए कर रही है, तो 4% रिजर्वेशन क्यों नहीं ला रही है? हाँ तो आप जाके पूछो ना भाई, आप जाके आप लड़ो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में लड़ो। आप कांग्रेस बोल दिया आपके लिए 4% लाएंगे, 6% लाएंगे, सुप्रीम कोर्ट काट देगा उसको। आप हिंदुओं में घुस के उनका रिजर्वेशन छीनेंगे तो हिंदू रिएक्ट होगा ना। तो इसलिए आप जाके लड़के अपना जो आपको चाहिए। आपको ये इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में नहीं है क्या रिजर्वेशन? नहीं है ना उसमें? तो कौन दिया? वो नरेंद्र मोदी तो दिया। अच्छा याद दिलाए मेरे को आप। ईडब्ल्यूएस में 10% में आपका भी है रिजर्वेशन। तो क्यों ये जुमले में पड़ रहे हैं आप कांग्रेस वालों का झूठे बातों में? उससे ज़्यादा हो ना तो आप मेन स्ट्रीम से जुड़ो, मेन स्ट्रीम से जुड़ो। आप ये क्या बकवास राहुल गांधी को पकड़ के लटक रहे भाई? तो आप लोग भी तो मैनिफेस्टो में इसे ऐड करते हुए मुसलमानों के लिए काम बता सकते हैं ना। अरे हम रिलीजियस तौर पर निकाल दिए, इकोनॉमिकल तौर पर दिए, मुस्लिम यूटिलाइज कर लो उसमें, कौन मना किया? आज भी मुसलमान, आज भी मोदी सोच रहा आपके बारे में, गरीब मुसलमान के बारे में मोदी ही सोचा। कांग्रेस वाले 70 साल में कभी नहीं सोचे। आज भी मुसलमान हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पसमानदा तबकात हैं, यानी कि वीकर सेक्शंस में हैं। लेकिन इस वीकर सेक्शन के वास्ते आप लोगों के पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। अरे मोदी जी हर 4 दिन में पसमानदाओं के बारे में बात करते, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए बात करते, उनके लिए स्कीम्स लेके आते। और दूसरी बात, अलग से मुसलमान के लिए स्कीम कोई नहीं है यहाँ पे। जो भी स्कीम से उसका फ़ायदा मुसलमान उठा रहा, आयुष्मान भारत उठा रहा, आवास योजना उठा रहा, स्कॉलरशिप उठा रहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप में लेडीज़ उठा रहे,
बच्चों को पढ़ने का तुम्हारा माइनॉरिटी स्कूल का पूरा फंडिंग सेंटर से है, आपका राशन है, आपका उज्ज्वला कनेक्शन है, आपके 10 साल के अंदर लड़की छोटी लड़की है, लड़की पैदा हुई तो फिक्स डिपॉजिट करे तो 8.2% दे रहे मोदी सरकार। आपको मेरे को नहीं है, आपको मेरे को 2-3% भी नहीं देता बैंक। ये सब क्या है भाई? अब मुसलमान 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 पकड़ के क्यों पकड़ते? अब सिटीजन के जैसा बात करो ना, भारतीय नागरिक के जैसा बात करो। सिटीजन अमेंडमेंट बिल में से जब मुसलमानों का नाम ही निकाल दिया है, पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ दो ना, पाकिस्तान बांग्लादेश को जोड़ दो, खत्म हो गई बात। तुम लोगों को देश क्यों देना और फिर उसके बाद इधर क्यों सिटीजनशिप चाहिए? इस्लामिक देश में मुसलमान को रिलीजियस तौर पर कोई तकलीफ हुआ क्या? नहीं हुआ। एडमिनिस्ट्रेटिव हुआ होगा, इसलिए रोहिंग्या भाग के आ गए या बांग्लादेश से इधर भाग के आ गए। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम रहता, वो रिलीजियस प्रॉब्लम रहता, सिटीजन नहीं रहता। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब पार्टीशन बना, उधर का हिंदू अगर प्रचारित हुआ और इधर आया तो उसको सिटीजनशिप देने का बात कांग्रेस पार्टी ही कही थी पहले। वो लोग ही कहे, वो इम्प्लीमेंट नहीं करे, बीजेपी सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहा है। सर जिस तरह एमपी इलेक्शन पूरे हिंदुस्तान के लिए इम्पोर्टेंट होता है, जिस तरह आपने हिंदुस्तान के जो उसूल से उस पर बात किए हैं, लेकिन आपने निज़ामाबाद में ऐसा क्या किया जहां पर आवाम आपको फिर एक बार चुने? आज हल्दी का किसानों का आप खुशी नहीं देखी जा रही क्या आप लोगों को? कांग्रेस वालों को तो नहीं देखी जा रही, आप लोग नहीं देख रहे? हल्दी का बोर्ड जो कांग्रेस वाले, टीआरएस वाले, कविता मोहतरमा जो जेल में है, ये लोग कुछ कर नहीं सके। हम 3 साल के एमपी है, 2 साल तो कोरोना में गया हमारा। आपको वैक्सीन भी दिए हम लोग, मुसलमान देके क्या, हिंदू देके क्या, सबको दिए ना। आपके देशों को, गरीब देशों को भी वैक्सीन भेजा भारत ने। 7 रेलवे ओवर भी पर नहीं पता है क्या मुसलमानों को? एक ही था यहाँ पे, कौन सा? वो मेरे पिताजी बनाए 1990 में। आज 7 बन रहे, 7 डिस्ट्रिक्ट में। आरमूर में 3, आपके अरसपल्ली में 1, बोधन में 1, माधवनगर। कौन बनाए भाई? आज आरमूर से जा रहा मंचिरियल नेशनल हाईवे, अब रेलवे स्टेशन बेहतर बन रहे। मैं पूछ रहा हूँ का स्टेट गवर्नमेंट, आप टीआरएस को भी सपोर्ट करे, मुसलमान बहुत साल, आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हालत देखो, हालत देखो ना, आज का बस स्टैंड का हालत देखो। जहां पर आपने जिस तरह गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दिया आपको, पूरे आपके भाई, कितने भाई लोग हैं सऊदी में? कितने? हर घर से। फिर क्यों यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट देने नहीं आया कांग्रेस पार्टियों को? एक फैक्ट्री लाई इधर टीआरएस कांग्रेस, अब मैं ला के देता हूँ नेक्स्ट टर्म में। हल्दी का, मक्के का, पैडी का, निज़ाम शुगर फैक्ट्री कैसा खोलते देखो। मैं फिर आपके चैनल में बोल रहा हूँ, आपके महिलाओं के लिए बोल रहा हूँ, नया रेशन कार्ड, नया पेंशन कैसे दिलाते देखो ये इलेक्शन होने के बाद। रेवंत रेड्डी क्या, पूरा राहुल गांधी को झुक के देना पड़ता। राशन फ्री मोदी दे रहा, राशन कार्ड देने क्या तकलीफ है भाई तुम लोगों को? झुका के दिलाएंगे, नहीं तो कैसा चलता गवर्नमेंट देखेंगे हम। ये जो 10 साल गुज़िश्ता 5 साल थे, 5 साल में गांधी चौक के वो सेट जहाँ पर गुंजान मुस्लिम आबादी है, तो उस आबादी में आप कितने बार गए और कितने बार उनके मसाइल देखे? अरे मैं हमेशा बोधन जा रहे तो आ रहे तो उधर ही रहता हूँ, जो कोई भी बुलाया मैं जाता हूँ। कोई आके एमपी लैड भी लेके गए, उसका डिटेल भी देता हूँ, आके पूछे तो देते, नहीं पूछे तो हमारे को ख्वाब में आता क्या रिक्वायरमेंट है बोल के। हर साल बारिश में पूरा इलाका डूब जाता, बोधन रोड तो आपके बोधन के सुदर्शन रेड्डी साहब मुसलमानों का कुछ इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे पूछे तो भी दिया मैं 5 लाख। वो बड़े साहब पूछे तो दे दिया, तो पूछे तो देते। तो आपने कितनी बार विजिट की पर्सनली जो आवाम के मसाइल? 2-3 बार आया, आपके ड्रेनेज पूरा फ्लडिंग हो गया तो आया एक बार। आगे कोई पूछना, तकलीफ बताना तो हम आएंगे ना। मेरा जाके तकलीफ बताया मोदी जी को तो वो टर्मरिक बोर्ड मिला ना। तो बगैर तकलीफ बताए कैसे ख्वाब में आते क्या? अभी जो नेक्स्ट टर्म अगर आप जीत गए तो निज़ामाबाद के आवाम के लिए क्या करना चाहेंगे? अरे देखो कैसे फैक्ट्री बनाता हूँ,
कैसे फैक्ट्री लेके आता हूँ देखो, कैसे ये नए नए रेलवे लाइन जो ख़त्म होंगे 2 साल में, आईसीडी ले ड्राई पोर्ट बनाऊंगा, निज़ामाबाद को ड्राई पोर्ट बनाऊंगा, यहाँ के जितने भी प्रोडक्ट्स है कैसा कंटेनर में अमेरिका दुबई भागते देखो आप, बॉम्बे से काम नहीं रहना, यहाँ ही लोड होना, बहुत बड़ा विजन है। मक्के का आता, हल्दी का आता, पैडी का आता, शुगर केन का आता, मैंगो का भी आता, सब फैक्ट्री प्रोसेसिंग यूनिट्स आते, पैकेजिंग यूनिट्स आते, उसको लेके जाने के लिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट आईसीडी भी लेके आते, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ाते। ये सब एक विजन रहना और करने का एक नियत रहना। ये कांग्रेस वाले को नियत 70 साल में कभी नहीं था, अभी क्या आते। सर, जिस तरह आपने गुज़श्ता इलेक्शन में प्रॉमिस करा था कि 100 डेज में हल्दी बोर्ड लाएंगे, मैंने 100 डेज नहीं लिखा, अब वो भी आप ही फैला लो। वो 100 डेज आपकी मोहतरमा कविता बोली शुगर फैक्ट्री खोलती बोल के, मैं 100 डेज नहीं बोला। बॉन्ड पेपर था सर। बॉन्ड पेपर में टाइम नहीं है, पढ़ लो ना, आपके दोस्त जो तेलुगु आता उसको पढ़ो, बोलो मैं टाइम नहीं लिखा। तो ये आप जो प्रॉमिसेस कर रहे हैं ड्राई पोर्ट का, वो कब आएंगे फिर? आएगा भाई, विजन रहना, काम करना, उस पर आएगा, क्यों नहीं आएगा। आजकल बहुत इजी हो गया मोदी जी के सरकार में, नेशनल हाईवे के डिपार्टमेंट में ये सब मल्टी मॉडल, ये लॉजिस्टिक पार्क आ रहे, ये सब इंडस्ट्रियल जोन लेके आना ऑलरेडी है। वो का लक्कमपल्ली में नंदीपेड़ ना, उधर ना एक इंडस्ट्री आता, आने नहीं देते किसी को। जो नहीं आने देते ना, जो भ्रष्ट है ना, उन लोगों को सपोर्ट कर रहा मुसलमान। कैसा आता भाई, तुम लोग सपोर्ट करना बंद करो ना। अरे मोदी जी करप्शन को दूर भगा दिए 10 साल में, तकलीफ क्या है। अच्छा, वो देश आगे बढ़ रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा आगे बढ़ रहा, इकोनॉमी आगे बढ़ रहा, मजबूत हो रहा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा, इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे। सर, ये इलेक्शन में जिस तरह आपने बताया कि इतने प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, क्या ये इलेक्शन में इन सब के बावजूद मुसलमान आपको वोट देंगे? 2 बोल के बोल रहे, दीजिए वोट दीजिए। हम इतना पता है ना, आपके हमारे स्कीम्स एंजॉय कर रहे हैं ना आप लोग। ये डेवलप माधवनगर रेलवे ओवरब्रिज बना, आपके घर में किसी को तकलीफ हुई, इमरजेंसी हुई, एम्बुलेंस में चढ़ गए तो फ्लाईओवर नहीं है तो उधर ही मर गए, तो 30 साल से पेंडिंग है वो। अब वो आपका एम्बुलेंस नहीं चढ़ता क्या? वो बीजेपी एमपी बनाया बोल के नहीं चढ़ता? अरसपल्ली का फ्लाईओवर नहीं चढ़ता? अरे बाहर निकलो भाई, रिलीजन से बाहर निकलो, हिंदुस्तानी बनो और सोचो। लेकिन आपके स्पीचेस में और बीजेपी के स्पीचेस में ज़्यादातर हिंदुत्व पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, ना कि नेशनलिज्म। क्या है भाई तुम्हारा तकलीफ क्या है? जिस तरह आप कह रहे हैं कि नेशनलिज्म पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, लेकिन आप लोगों अभी के मैं इतना बड़ा इंटरव्यू लिए, ये नेशनलिज्म नहीं है क्या? हम जय श्री राम हो रहे तो आपको क्या तकलीफ है? आप वो माइक में बोलते रहते ना 5 बार, हम कंप्लेंट किए क्या? आवाज़ कम करो बोलते, बस आवाज़ जितना परमिशन है उसमें कर लो, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है उसमें। वो आप कांग्रेस पार्टी वाला बिगाड़ रहा तुम्हारे को, तुम क्यों बिगड़ रहे? तुम कानून के दायरे में रहो। प्रेजेंट इलेक्शन है, यहाँ पर मजहब की बुनियाद पर ज़्यादा इलेक्शन हो रहा है, ना कि कौम की, हिंदुस्तान के तुम नाम। लोग सोच रहे ऐसा, वो आपका कौम सोच रहा है ऐसा, हम नहीं सोच रहे। अभी ये इंटरव्यू मजहब के राउंड घूम रहा था क्या? इतने स्कीम तो बताया मैं, अब फिर जाके मजहब में अटकते आप। क्यों मजहब में अटक रहे? कैंडिडेट बीजेपी के जिन्होंने मुख्तलिफ भड़कते हुए सवालात पे अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि बीजेपी सबके लिए है और आगे जो उनसे जुड़ेंगे उनके लिए और तमाम हिंदुस्तानियों के लिए काम करेंगे। कैमरामैन